हेलो एंड वेलकम टू यूआईडी एचटीएमएल गाइस। तो पहुंच चुके हैं हम चैप्टर नंबर 47 में है, जो कि है फेज 2। फेज 2 में जो हम जानने वाले हैं वो है फैक्ट्री पैटर्न, जिसको हम कहते हैं प्रिकर्सर पैटर्न, और दूसरा कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। देखिए, ये जब क्लास इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उस समय हम लोग ये जानते थे। आज भी हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक पैटर्न है। अब जब पैटर्न की बात आ चुकी है तो आपको मैं एक झलक दिखला देता हूँ कि कितने सारे पैटर्न हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। इंटरव्यू में पूछा ही जाता है कि हाउ मेनी पैटर्न्स आर देयर इन जावास्क्रिप्ट, डिज़ाइन पैटर्न्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन पैटर्न्स की तो ये रहे उसके लिस्ट। ये 47 का ही मैं पार्ट इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि उसी में बता रहा हूँ। हालांकि ये एक एक पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्रिएशनल पैटर्न है, स्ट्रक्चरल पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद जो जनरली हम लोग एंगुलर में यूज़ करते हैं वो है बिहेवियर पैटर्न है, स्पेसिफिक पैटर्न है, कम्युनिकेशंस में यूज़ करते हैं ना, और सब्सक्रिप्शन हम सब करते हैं। तो ये ऑब्जर्वर पैटर्न, स्ट्रेटेजी, ये सारे पैटर्न्स हैं जो आपको जानना चाहिए। जानना चाहिए क्या? नहीं जानेंगे तो आप डीप लर्निंग नहीं कर सकते इस जगह पर, ठीक है। तो इन सारे पैटर्न्स को मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने डिजाइन पैटर्न को यहाँ पर लाया। जबकि इसका अभी देखा जाए तो कोई स्पेसिफिक औचित्य नहीं था कि यहाँ पे लाना, लेकिन अब यहाँ क्या आया था? फैक्ट्री पैटर्न। अब ये पैटर्न वर्ड था इसलिए हमको एक्सप्लेन करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले ये 5 फेजेस हम क्लियर करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन पैटर्न पे आएंगे। क्योंकि 5 फेजेस में क्या है कि आप डीप लर्निंग जानोगे कि ऑब्जेक्ट पीछे काम कैसे करता है, ठीक है, मेमोरी लीकेज कैसे होते हैं, उसको कैसे अवॉइड करना होता है, प्रोटोटाइप चेन कैसे होता है वगैरह। अगर ये जब जानेंगे तब आप डिज़ाइन पैटर्न को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए कोड में, और वहाँ जाके हम अब अभी सीखने की कोशिश करते हैं फैक्ट्री पैटर्न के बारे में, जिसको हम प्रीकर्सर भी कहते हैं, और दूसरा कंस्ट्रक्टर पैटर्न के बारे में, फंक्शन कह सकते हैं, पैटर्न भी आप कह सकते हैं, लेकिन हम कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए कोड में और वहाँ जाके देखते हैं। ओके, तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। तो यहाँ हम क्या करेंगे? फैक्ट्री पैटर्न के बारे में जानेंगे, या कह सकते हैं फैक्ट्री फंक्शन के बारे में जानेंगे, जिससे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन पिक्चर में नहीं था और क्लासेस पिक्चर में नहीं थे, तो उस समय क्या होता था? तो उस समय तो गेम बनता था, तो हम फंक्शन की मोनोपोली लेकर के हम ऑब्जेक्ट बनाते रहते थे। तो ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा ही है कि वैल्यू पेयर्स में होते हैं, उसका अपना एक अलग ही वर्ल्ड होता है, उसका स्टेटस होता है, स्टेट हो सकता है, जो भी आप कह सकते हैं, एक अलग ही चीज़ है। तो वो आपने पढ़ ही लिया था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? एक फंक्शन बनाता हूँ, नॉर्मल फंक्शन। और इस फंक्शन में क्या करता हूँ? एनिमल क्रिएट कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ एनिमल, ठीक है, या क्रिएट एनिमल कह सकते हैं, क्रिएट एनिमल, कोई दिक्कत नहीं। और ये फंक्शन है तो फंक्शन पैरेंथेसिस, और ये हम ऐसे करके डाल दिए। और इसमें लिखते हैं console डॉट लॉग, और इसमें लिखते हैं एनिमल क्रिएटेड, कोई दिक्कत नहीं। और इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ? कॉल कर लेता हूँ। क्रिएट एनिमल को हम डायरेक्टली कॉल कर लें, कोई दिक्कत नहीं। सेव करूँगा तो एनिमल क्रिएटेड हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑब्जेक्ट सब बनकर तैयार हो गया, फैक्ट्री पैटर्न ये नहीं, ये नॉर्मल फंक्शन है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ? यहाँ से रिटर्न करता हूँ इसको, ठीक है। मैं लिखता हूँ रिटर्न स्ट्रिंग कर रहा हूँ, अभी भी ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। तो जब ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ तो इसको मुझे शो करना होगा, तो कंसोल डॉट लॉग इसको लिखेंगे, क्योंकि ये जब बनकर तैयार होगा तो रिटर्न स्ट्रिंग करेगा। तो कंसोल डॉट लॉग, आसान है, ये तो नॉर्मल चीज़ चल रहा है, अभी कोई इसमें फैक्ट्री पैटर्न का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो देखिए एनिमल क्रिएटेड हो गया, अभी भी ये फैक्ट्री पैटर्न नहीं है, फैक्ट्री फंक्शन में ही बना है। लेकिन जब इसको प्रिमिटिव की जगह पर, जो कि एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दें और यहाँ लिखें नेम, और मैं देता हूँ कि टाइगर बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। और जब इसको सेव करेंगे तो यहाँ क्या है? देखिए अब वो क्या आ गया? हमारा एक ऑब्जेक्ट बनकर आ गया। यही है फैक्ट्री पैटर्न, कि हमने एक फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट तैयार कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं? दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कॉन्स्ट करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। जो रिटर्न आ रहा है उस एक वेरिएबल में सेव करते हैं। मैं लिखता हूँ animal1, ठीक है, इस जगह पर। तो मैं यहाँ, चलो animal1 के जगह पे मैं लिखता हूँ टाइगर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या? क्रिएट एनिमल, सिंपल। तो क्रिएट एनिमल को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अब क्रिएट एनिमल क्या करेगा? यहाँ से ये ऑब्जेक्ट वापस कर देगा, वो टाइगर मैक सेट हो जाएगा।
अब इसी जगह पे मैं क्या करूँगा, टाइगर की जगह पे फिर एक और, चलिए कंसोल डॉट लॉग पे लेकर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइगर, तो मैं लिखता हूँ टाइगर। अब तो मैं इस फंक्शन को कंसोल नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या रिटर्न में आया, देखिए एक बन के आया टाइगर। ओके, तो मैं यहाँ से एक और एनिमल बना रहा हूँ जो कि है लायन। ठीक है, लिखता हूँ LION, मैं करता हूँ सेव, टाइगर को भी कंसोल किया और लायन को भी कंसोल करता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ सेव। ये क्या, दोनों में तो वही है, 16 और 17 दोनों नंबर लाइन में टाइगर ही आ रहा है, जबकि लाइन बनाया था मैंने। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि ये मेरा हार्ड कोडेड है, हमेशा यही ऑब्जेक्ट वापस आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों सेम है ना, अभी भी ये दोनों सेम नहीं है। देखिए मैं लिखता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, ऑब्जेक्ट कभी भी आपस में सेव नहीं होते हैं, भले उसका की और वैल्यू सेम क्यों ना हो। मैं यहाँ आता हूँ ऐसे, टाइगर इज इक्वल टू लायन, ये देगा फॉल्स, आया फॉल्स दे दिया ना, लाइन नंबर 19, जबकि दोनों में अभी सेम डेटा है। 16 नंबर में भी टाइगर है और 16 नंबर में भी टाइगर और लाइन, दोनों का सेम डेटा है। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, इसको हम डायनेमिक कर देंगे, टाइगर को यहाँ पे हटा करके इसमें डाल देंगे एनिमल, हम नेम ही डाल देते हैं। तो नेम यहाँ पे आएगा, तो यहाँ एक पैरामीटर सेट होगा नेम, और ये नेम हम देते हैं अब अलग अलग। यहाँ पर यहाँ देखते हैं टाइगर, ठीक है, ठीक है कैपिटल देते हैं, अच्छा रहेगा टाइगर, और यहाँ देते हैं लायन। ठीक है, अब जब सेव करेंगे देखिए दोनों अलग अलग हो गया। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम वैसे भी नहीं था, सेम होने के बाद भी अब तो वैसे भी अलग है ना। तो अब हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट बना लिया। यही है फैक्ट्री पैटर्न, कि एक फंक्शन से मल्टीपल 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 ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे इस जगह पर। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए एक और चीज़ यहाँ पे बताने की जरूरत कहूँगा, दिस THIS इंग्लिश में क्या कहते हैं, यह, हिंदी में यह, इंग्लिश में दिस। तो अब अगर मैं इस फंक्शन को लेकर के दिस को यहाँ पे करूँ कॉन्सोल, हालांकि दिस का तो चैप्टर है ही, लेकिन आप ऐसे समझते जाइए, समझने में बाद में आसानी होगी। कंसोल डॉट लॉग दिस कर दूंगा यहाँ पर, तो दिस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट अभी किसका बता रहा है, क्रिएट एनिमल का। ठीक है, तो क्रिएट एनिमल कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है। जब इसको मैं सेव करूंगा तो ये मुझे क्या दिया, विंडो, दोनों बार विंडो दिया, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट बना था टाइगर और लायन। तो ये जब विंडो बन गया, तो विंडो क्यों पॉइंट किया इसने, हाँ, तो इसको तो क्रिएट एनिमल पॉइंट करना चाहिए था। ऑब्वियसली बात है, जब फंक्शन पहली बार बना तो एनिमल फंक्शन कहाँ जाके बनकर आया है, वो हमारा विंडो पे बनकर आया। देखिए यहीं पे होगा क्रिएट एनिमल, कहीं पर क्रिएट एनिमल CR में जाएंगे, क्रिएट, देखिए क्रिएट एनिमल बना है ना, ये क्या है फंक्शन, इस पर बना है ये हमारा विंडो पे, इसलिए इसको विंडो को पॉइंट किया। करेक्ट, समझ गए। लेकिन अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन इस रिटर्न वाली जगह पर ले लेता हूं, लिखता हूं अटैक, इसने अटैक किया। ठीक है, अटैक क्या होगा, की वैल्यू पेयर में एक फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन ऐसे कर दिया। ठीक, और यहां लिखता हूं कॉन्सोल डॉट लॉग, और लिखता हूं मैं ये अटैक लिखता हूं ऐसे बैकटिक डाल करके। मैं यहां पे लिखता हूं दिस डॉट डॉलर डाल करके, दिस डॉट नेम, ठीक है, एनिमल नेम आप दे सकते हैं, अटैक्ड। ठीक है, अटैक डाल दिया। अब जब इसको सेव करेंगे तो अभी तो कुछ नहीं, जैसा रिजल्ट दे रहा है इस दिस को अब मैं रहने देता हूँ अभी भी। इस लाइन और टाइगर पे देने के हमें कुछ नहीं मिला, बस मुझे अटैक का एक फंक्शन बनकर आया है ना, अटैक का फंक्शन पढ़ के, जबकि इसको मैंने भी कॉल नहीं किया है। तो मैं यहाँ कैंसिल डॉट लॉग क्या करूँगा, डॉट अटैक कर दूंगा। एक फंक्शन है तो फंक्शन कॉल करूँगा, क्योंकि टाइगर के साथ रिटर्न जब हुआ था ऑब्जेक्ट, उसमें अटैक किया था फंक्शन, तो फंक्शन को फंक्शन की तरह कॉल किया। उसी तरह से डॉट अटैक इस लाइन में भी कर देंगे, तो दोनों हमारा कॉल होगा। तो देखिए आप क्या दिया है, टाइगर अटैक्ड और लाइन अटैक्ड। लेकिन यहाँ पे लाइन नंबर 20 क्या है, कहाँ गया लाइन नंबर 20, हाँ देखिए अनडिफाइंड अनडिफाइंड, ये तो हाइस्टिंग के चलते हुआ है, क्योंकि हम यहाँ से रिटर्न नहीं कर रहे हैं इस फंक्शन से कुछ, फंक्शन को कंसोल कर रहे हैं, जबकि होल अभी रिटर्न हो रहा है। तो हाइस्टिंग के चलते यहाँ पर अनडिफाइंड आया, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग मैं करने की चाह रहा हूँ कि यहाँ से कुछ डेटा हमको लॉग करना है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो यहाँ लॉग करने की जगह पे यहाँ पे आप रिटर्न कर दीजिए। तो यहाँ से डेटा क्या होगा, डबल कंसोल डॉट लॉग था इसलिए एक अनडिफाइंड आया था होस्टिंग के चलते। तो ये आप क्या हुआ, यहाँ से डेटा ये रिटर्न हो जाएगा और अटैक हमको वापस कंसोल उस अटैक वाले रिटर्न को दिखा देगा। अब मैं सेव करूँगा तो अनडिफाइंड हट जाएगा, टाइगर अटैक्ड, लाइन अटैक्ड। तो अब जरा देखिए एक सेकंड के लिए,
दिस डॉट नेम किया तो आया हमारा यहाँ पर, करेक्ट। अब लेकिन इस जगह पर अगर मैं दिस करूं तो, क्योंकि यहां भी तो ऊपर में कंसोल डॉट लॉग दिस किया ना, तो कंसोल डॉट लॉग दिस कर दूं यहां पर। अब देखिए क्या होता है, ऊपर वाला दिस लाइन नंबर 8 जो है दोनों में, उसने विंडो को पॉइंट किया, लेकिन 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 लाइन नंबर 12 जो दोनों है, ये लाइन नंबर 12 जो कि हमारा ये है, इसने किसको पॉइंट किया, इस ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर में ये है। समझ गए ये उसका कॉन्टेक्स्ट बनकर आया, यही ऑब्जेक्ट हमारा दिस। अब टाइगर पे जो काम करना है, टाइगर को दौड़ा दो, टाइगर से अटैक करवा दो, टाइगर का पॉइंट कम कर दो, जो भी करना है वो टाइगर पे होगा, ना कि क्रिएट एनिमल पे। लायन का अपना होगा। तो हमने एक ही फंक्शन से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना दिए। अब आप कहेंगे कि अच्छा एक और चीज़ कि अरे यार यहाँ एक फंक्शन जब लिखा हुआ है तो क्यों नहीं इसको हम जो नया बन जानते हैं फंक्शन का को सॉर्ट करने के लिए, तो एरो फंक्शन क्यों नहीं इस्तेमाल कर लें। कर लीजिए एरो फंक्शन। जब एरो फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं और सेव करेंगे, देखिए वो फिर से विंडोज़ हो गया, विंडो हो गया ना, लाइन नंबर 12 विंडो, लाइन नंबर 12 विंडो। क्यों? क्योंकि एरो फंक्शन क्या करता है, खुद का कॉन्टेक्स्ट लेकर नहीं चलता है। ठीक है, तो जब खुद का कॉन्टेक्स्ट लेकर नहीं चलेगा फंक्शन, तो इसलिए ऊपर वाले में जाएगा। तो ऊपर वाला में ये देखा तो इसका कॉन्टेक्स्ट बना ही नहीं इस पूरे ऑब्जेक्ट का। तो खुद का जब कॉन्टेक्स्ट लेके नहीं चला दिस, तो वो कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। ऊपर वाला कौन सा है, ये है ना, क्रिएट एनिमल, इसलिए वो दिस क्या हुआ, ये वाला पॉइंट करने, तो दोनों सेम हो गया। तो एरो फंक्शन कभी भी खुद का कॉन्टेक्स्ट, खुद के पेरेंट का कॉन्टेक्स्ट लेके नहीं चलता है। तो खुद का पेरेंट ये रहा, इसने इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं लिया, उसने इसका कॉन्टेक्स्ट लेके ही चला। इसका कॉन्टेक्स्ट हमारा विंडो है, इसलिए उसने 12 पे भी विंडो दे दिया। इसलिए आपको यहाँ पर अगर सेम कॉन्टेक्स्ट लेकर चलना है तो इसको आपको फंक्शन कीवर्ड डालना पड़ेगा, और ये फैट एरो का जो साइन है वो हटाना पड़ेगा, तभी अब उसके कॉन्टेक्स्ट में आप काम कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पर कहेंगे इसका फ़ायदा तो मिला कि एक फंक्शन से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते चले गए। अब अगर मान लेते हैं 1,00,000 ऑब्जेक्ट बना लिए तो डिमेरिट यहाँ पर यही है कि आप क्या कर रहे हो, सबके लिए सेम फंक्शन दे रहे हो, एक नया नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, और जितना ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना ज़्यादा आपका मेमोरी का लॉस होगा, लैगी होगा आपका एप्लीकेशन। तो ये चीज़ तो सही नहीं है ना फिर, फैक्ट्री मेथड को लेकर के देखा जाए तो, है ना। अब जरा देखिए कि अगर यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको भी ओपन करता हूँ, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, ये तो चलो प्रिमिटिव टाइप डेटा है जो कि एक लाइन में आना ही है, तो उसके लिए आप एक ऑब्जेक्ट का नेम तो सब के लिए होना ही चाहिए की। लेकिन ये अटैक का जो फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो टाइगर अटैक करे कि लाइन अटैक करे, पॉइंट्स ही कम होंगे ना। तो मेन इसका फंक्शन क्या है, पॉइंट्स कम करना, कैरेक्टर का पॉइंट कम करना। तो सब लाइन भी पॉइंट कम कर रहा है, टाइगर भी पॉइंट कम कर रहा है। तो जब पॉइंट कम करना इस फंक्शन का काम है, तो सबके लिए हम अलग अलग क्यों देंगे, क्योंकि काम तो एक ही करेगा। जावास्क्रिप्ट क्या कहता है, डू नॉट रिपीट द कोड, राइट लेस डू मोर। ठीक है, तो क्यों ना हम अटैक वाले चीज फंक्शन को शेयरेबल डाल दें, शेयर कर दें। यहीं आता है प्रोटोटाइप और यहीं आता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम, यहीं पे। तो वो हमारा कुछ हद तक सॉल्व कर देता है ये चीज़ें, प्रॉब्लम को। तो लेकिन अब कहेंगे कि तब तो जब यही था तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही सबसे सुपर पावर हो गया, है ना। वो भी तो काम करता है इसी तरह से, जो कि हमें पढ़े नहीं है लेकिन है, जब मैंने बताया। लेकिन ये फैक्ट्री मेथड सुपर पावर कैसे है कंस्ट्रक्टर से, आइए वो देखते हैं। वो होता क्या है कि आपको अगर मान लेते हैं कि किसी भी फंक्शन के प्रॉपर्टी को हाइड करना है आउटसाइड वर्ल्ड से, मतलब बाहर के फंक्शन को उसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है, उस समय। और यहीं पर एक टर्म आता है क्या, क्लोजर। इंटरव्यू में पूछा जाता है क्लोजर, व्हाट इज क्लोजर, आपको कोड लिखने तक के लिए दे दिया जाएगा। तो इसका हम सिंपल से एक बात करते हैं, क्लोजर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल माने उसका इनसाइड अ फंक्शन, व्हेन दैट फंक्शन गेट्स एग्जीक्यूटेड it still accessible from outside world, not outside world, with its member function कर सकते हैं।
उसके थ्रू एक्सेसिबल होता है। अंग्रेजी बोल तो दिया, थोड़ा बहुत समझ में थोड़ा नहीं आया, चलिए अब आते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। इट इज अ फंक्शन, नहीं, इट इज अ वेरिएबल विच इज हिडन फ्रॉम आउटसाइड and but it's accessible with its member function या object जो आप कहें after function execution. this is a closure. तो चलिए मैं लिखता हूं closure example, the superpower of factory pattern. ठीक है, ओके, सुपर पावर ऑफ फैक्ट्री पैटर्न। तो मैं क्या करता हूं, एक वॉल्ट खोलने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एक वॉल्ट खोलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, ऑब्वियसली बात है फैक्ट्री मेथड है तो फंक्शन बनेगा, फंक्शन। अब मैं बाकी सबको कंसोल जो था उसको हटा देता हूं ताकि हमारे पास यहाँ दिक्कत ना हो। और कहीं कंसोल है, हाँ ये रहा कंसोल और ये रहा कंसोल। ओके, मैं लिखता हूँ सिक्योर वॉल्ट, VAULT। ठीक है, एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब सिक्योर वॉल्ट है या क्रिएट सिक्योर वॉल्ट क्रिएट कीजिए, क्योंकि फैक्ट्री है तो नाम भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो बेहतर है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, नॉर्मल फंक्शन है। मैं इसको लिखता हूँ स्टेटस या वॉल्ट स्टेटस डाल दीजिए, वॉल्ट स्टेटस, वॉल्ट स्टेटस। ठीक है, अब इसमें मैं लिख देता हूँ ये एक भी लॉग्ड है। मैंने क्या बोला, अ वेरिएबल इज हिडन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल बनाना जरूरी होगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं यहाँ से, अब वही रिटर्न ऑब्जेक्ट हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, तो क्रिएट करना होगा उस जगह पर वॉल्ट। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न करते हैं, रिटर्न कीवर्ड भी तो डालना पड़ेगा, ये तो डाला ही नहीं, रिटर्न एक ऑब्जेक्ट वापस कर दिए। और यहाँ पे लिखते हैं अनलॉक, हमको अनलॉक करना है और स्टेटस जानना है, अनलॉक। ठीक है, तो अनलॉक जब यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, फिर एक फंक्शन होगा, क्योंकि वो फंक्शन रन करेगा बाहर से ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ मानते हैं कि हम जब वॉल्ट बना रहे हैं, कोई एक सिक्योरिटी कोड डाल देते हैं, तो जो कोड को मैच करे, जो हम कोड डालेंगे अनलॉक में, वो क्या उससे मैच होगा, तब जा करके वो खुलेगा। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिक्योरिटी कोड। ठीक है, सीक्रेट कोड, सिक्योरिटी कोड, कोड, सिक्योरिटी कोड डाल दिए। अब इसका लोकल वेरिएबल हो गया। ठीक है, और ये सिक्योरिटी कोड हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम देंगे अटेम्प्ट। हम जब अनलॉक को बाहर से एक्सेस करेंगे, यहाँ देते हैं कि हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, अटेम्प्ट कर दिए। और दूसरा हम इसके जो रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं गेट स्टेटस, ऐसे डाल दिए। ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, ओके, यहाँ मैं लिखता हूँ रिटर्न वॉल्ट स्टेटस। अगर हम यहाँ दे देते हैं तो हमारा आ जाएगा रिटर्न वॉल्ट स्टेटस, जो हमारा ये वेरिएबल है। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और जब अनलॉक होगा तो यहाँ हम चेक करते हैं इफ जो हमने बनाया था पहले सिक्योर वॉल्ट, जो सिक्योरिटी कोड पास किए थे, अगर वो सिक्योरिटी कोड हमारे अटेम्प्ट के बराबर है, ठीक है, तो हमारा वहां से क्या होगा, ये हमारा वॉल्ट अनलॉक हो जाएगा उस जगह पर। तो क्या होगा, वॉल्ट स्टेटस इज इक्वल टू अनलॉक्ड। हमने तो ऐसा बना दिया। ठीक है, मुझे पता है कि कुछ को समझ में आ रहा होगा नहीं। अब इसको सही तरीके से जब देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझा दूंगा फिर मैं। अब मैं क्या करता हूं, इसी ये रिटर्न इतना जान लीजिए, फैक्ट्री पैटर्न वही पैटर्न है, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न वही डिजाइन पैटर्न है जो फंक्शन आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये सबसे मेन लाइन है। अगर कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब फैक्ट्री पैटर्न से बना हुआ है। अब मैं यहां क्या लिखता हूं कि मैं लिखता हूं वॉल्ट 1, एक जैसे एनिमल 1 बनाया था उसे वॉल्ट 1 डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिक्योरिटी कोड वाला ये वॉल्ट फंक्शन को कॉल करूंगा, और ये क्या कर रहा है, सिक्योरिटी कोड मांग रहा है। तो सिक्योरिटी कोड कौन सी अपनी मर्जी दे दिए, मैं इसको 1 2 3 4 डाल दिए। ठीक है, 1 2 3 4 वॉल्ट 1 बनकर तैयार हो गया। अगर मैं console.log वॉल्ट 1 डालूं और सेव करूं तो मुझे देखिए अनलॉक फंक्शन बना और गेट स्टेटस फंक्शन बन गया। लेकिन क्या ये वेरिएबल एक्सेसिबल है हमारा बाहर से? नहीं,
ये वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं है, यही है उसका हिडन पार्ट जो सुपर पावर, हाइड कर देना बाहर के दो, लेकिन फिर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, इसी को कहते हैं क्लोजर। अब जैसे मैंने क्या किया, ये जो 1 2 3 4 डाले, तो ये भी एक सिक्योरिटी कोड जो है इसका लोकल वेरिएबल ही है, क्योंकि अगर आप किसी पैरामीटर में कोई डेटा पैरामीटर सेट करते हैं तो पैरामीटर उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल हो जाता है, ठीक है, जो कि एक आपको फैसिलिटी देता है बाहर के वेरिएबल वैल्यू को अंदर वाले वेरिएबल में सेट करना। अगर आप इसको सिक्योरिटी कोड को जरा सोचिए एक सेकंड के लिए, यही सिक्योरिटी कोड को आप यहाँ इसका लोकल वेरिएबल बना दें तो आप बाहर से डेटा कैसे डाल सकते हैं, इसके ऊपर नहीं डाल सकते ना। इसलिए फंक्शन में ये फैसिलिटी होता है कि आप इसका लोकल वेरिएबल बना सकते हैं जिसमें आप अपना बाहर से डेटा उसको सेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ सिक्योरिटी कोड दिया। आपने 1 2 3 4 दिया यहाँ से, तो वॉल्ट में क्या हुआ, 1 2 3 4 से सिक्योरिटी कोड बन गया, लेकिन वो बाहर से एक्सेसिबल नहीं है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, vault1 डॉट गेट स्टेटस। अब मैं गेट स्टेटस क्या है, एक फंक्शन है यहां से, ठीक है, लेकिन फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है ना। तो गेट स्टेटस फंक्शन को जब कॉल करूंगा तो देगा मुझे अनलॉक्ड, ये थी सॉरी लॉक्ड है। अब ये वॉल्ट क्या है, लॉक्ड है। तो आप एक चीज देख रहे हो, जब ये फंक्शन कॉल हो गया तो फंक्शन का क्या होता है, पूरा अस्तित्व चला जाता है, अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देता है। एक बार फंक्शन रन हो गया तो एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। लेकिन देखिए अभी भी मुझे वो लॉग्ड जो है ये वाला डेटा हम 42 नंबर लाइन से एक्सेस कर पा रहे हैं। यही लॉक ना यहाँ शो हो रहा है हमारा इसमें। कैसे, जस्ट इसलिए क्योंकि इसका मेंबर, ये जो ऑब्जेक्ट था ये इस फंक्शन का के अंदर का मेंबर था, तो ये दोनों सिबलिंग हो गए थे। तो सिबलिंग एक दूसरे को एक्सेस तो कर ही सकता है, इसलिए हमने गेट स्टेटस, इसका सिबलिंग हमेशा जिंदा रहता है। तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं बाहर से। लेकिन सिक्योरिटी क्या है कि अगर बाहर से डायरेक्टली आप जैसे vault1 डॉट करने की कोशिश करें तो वो आपको नहीं मिलेगा। वॉल्ट डॉट अगर वॉल्ट स्टेटस करें, वॉल्ट स्टेटस, तो ये आपको नहीं देगा, अनडिफाइंड, बाहर से नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा इसी फंक्शन के थ्रू। इसलिए जब गेट स्टेटस करते हैं तो आपको वो दे देता है कि वो लॉक्ड है। ये है सुपर पावर कि बाहर से हाइड करना और दूसरा एक्सेसिबिलिटी देना, जिसको हम क्लोजर कहते हैं। समझ में आया? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज क्लोजर। क्लोजर इज अ वेरिएबल which is alive after function execution, जो यहां हो गया, and accessible through its member ऑब्जेक्ट कहें या मेंबर फंक्शन कहें। ये भाई भाई हो गए ना, भाई रिलेशन में आ गए ना, ये सिबलिंग हो गया, ये अगर भाई है तो ये भी भाई है। अब भाई के अंदर में भाई के बच्चे अपने चाचा को एक्सेस तो कर ही सकते हैं ना, परिवार का एक हिस्सा हो गया, इसलिए वो वॉल्ट स्टेटस इसके थ्रू हमने रिटर्न कर दिया यहाँ से, इसे कहते हैं क्लोजर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, अटेम्प्ट हम जब डालते हैं, अब देखिए यहाँ पर हम कहते हैं अटेम्प्ट vault1 डॉट अटेम्प्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट नहीं, डॉट अनलॉक था, हम अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अटेम्प्ट ना अनलॉक है, ऑब्वियसली बात नीचे दे रहा है कि प्रॉपर्टी है उसका अनलॉक, और इसके अंदर में हम क्या देते हैं, 1 2 3 4 देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 जो था वो हम डाल देते हैं। ठीक है, और जब सेव करेंगे लाइन नंबर 43 दे देगा अनलॉक्ड, आ गया, ये अब अनलॉक हो गया। आपने क्या किया, इसके डेटा को चेंज कर दिया, और ये शेयरेबल है सारे ऑब्जेक्ट से। अगर हम कोई नया भी बना लेंगे, चलिए अगर मैं कॉन्स्ट में जाकर के vault2 कर देता हूं, vault vault2 कर दिया, और जब मैं इससे बनाने की कोशिश करता हूं एक वॉल्ट को, तो पता चलेगा कि vault2 का जो अभी जो स्टेटस जो है वो अनलॉक्ड है। गेट स्टेटस अब ये अनलॉक्ड होगा, है ना, क्योंकि हमने vault1 से एक्सेस कर लिया उसको, और वो हमारा यहां पर अनलॉक कर चुका है, लॉक को अनलॉक कर दिया इस जगह से, तो ये भी अनलॉक हो गया हमारा। तो अब यहीं पर
हमारा जो है सो फैक्ट्री पैटर्न यहाँ पर एंड होता है। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्री पैटर्न और कंस्ट्रक्टर बड़ा मज़ेदार काम करता है। तो चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आते हैं दूसरा जो कि है कंस्ट्रक्टर। इसी का जस्ट जो दूसरा पार्ट है वो है कंस्ट्रक्टर, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बोला कि अगर 100 कॉपीज बन जाएगा किसी चीज़ का तो मेमोरी लीकेज तो होना ही है। अब इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, मेमोरी इश्यू को सॉल्व करने के लिए तो जावास्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस किया कंस्ट्रक्टर पैटर्न। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड माइंडसेट को जन्म देता है। इस जगह पर हमारा माइंडसेट सेट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरह से। तो मैं इसको लिखता हूं कंस्ट्रक्टर पैटर्न। अब कंस्ट्रक्टर पैटर्न में क्या होता है कि आप जो है सो वहां पर कि एक फंक्शन बनाते तो हैं, लेकिन उस जगह पर आप उसे न्यू कीवर्ड के साथ एक्सेस करते हैं, न्यू NEW। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन लिखता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं एनिमी। ठीक है, एनिमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ENEMY मैं स्मॉल में भी दे रहा हूं और यहां पर ऐसे कर दिया। और यहीं पर हम क्या करते हैं, हम बनाने की कोशिश करते हैं नेम और अटैक जो भी है, हेल्थ वगैरह आप दे सकते हैं, उस जगह पर आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 1 2 लिखते हैं, नेम पैरामीटर सेट कर देते हैं और हेल्थ। ठीक है, और इसमें करते हैं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, और यहां पे करते हैं दिस डॉट हेल्थ इज इक्वल टू हेल्थ। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करता हूं इस जगह पर तो यहां पर हमें क्या करेगा, ये देखिए यहां पर जो अभी आपने बनाया, अभी भी मेमोरी का प्रॉब्लम है, लेकिन इसको हम फेज 3 में प्रोटोटाइप चेन में जब जाएंगे ना उस समय, लेकिन उसको कुछ हद तक सॉल्व करता है। मेमोरी का तो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो अब यहां पर अगर मैं दिस को प्रिंट करूं तो क्या देगा, होता है ना। अब यहां पर हम दिस को प्रिंट करें तो सबसे पहले इसको रन करते हैं, console डॉट लॉग। हम नॉर्मली करते हैं एनिमी ENEMY। इस फंक्शन को हम करते हैं, यहां पे लिखते हैं टाइगर और दूसरा देते हैं मैं हेल्थ 100। सेव करते हैं तो अनडिफाइंड दिया क्योंकि हम इससे रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं console डॉट लॉग दिस कर दे तो इस जगह पर ये मुझे अभी भी विंडोज दे रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहां पर किसी फंक्शन से, अब यहां पे जो डायरेक्टली दिस को यूज कर रहे हैं, किसी फंक्शन से हमें अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो न्यू कीवर्ड डालते हैं। हमने फैक्ट्री पैटर्न में ऑब्जेक्ट रिटर्न करते थे, अब न्यू कीवर्ड डालते ही वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कॉन्स्ट, अब मैं लिखता हूं न्यू टाइगर, ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ न्यू, जैसे न्यू कीवर्ड जैसे डाला, और मैं लिखता हूँ ENEMY और ENEMY, और इसमें हम डाल देते हैं टाइगर, न्यू टाइगर डाल देते हैं, न्यू टाइगर, और इसमें हेल्थ दे देते हैं हम 100। करेक्ट, इस जगह पर जब इसको सेव करते हैं, अब मैं लिखता हूं ये क्या था, लाइन नंबर 50। ओके, अब देखिए किसको न्यू बनाते ही, न्यू डालते ही ये दिस चेंज हो गया, एनिमी पॉइंट कर दिया। अगर न्यू नहीं दिए थे तब क्या था, console डॉट लॉग। यही तो मैं बताने की कोशिश में था आपको, अगर एनिमी को, अगर मैं सिंपल एनिमी को मैं यहां से प्रिंट करता हूं डायरेक्ट सेव, तो ये दे दिया विंडोज। लाइन नंबर 50 क्या दिया, विंडोज ने विंडो। अगर मैं न्यू कीवर्ड नहीं डालता हूं तो ये मुझे विंडो को पॉइंट करता है, लेकिन जैसे ही मैंने न्यू कीवर्ड दिया उसने एनिमी को पॉइंट करना शुरू कर दिया। लाइन नंबर 50, ये दिस है ना मजेदार। तो अब यहां पर हमको रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रिटर्न दिस हो जाता है। तब देखिए ये चेंज हो गया। अब अगर मैं यहां से करता हूं न्यू टाइगर डॉट डॉट, देखिए हमारे पास हेल्थ और नेम आ गया, प्रॉपर्टी है ना, आसान। इस जगह पे अटैक नहीं, वो ABC है, वो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पेज पर, इसलिए मैं नहीं, बक्से वाले पे जाइए। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी है।
तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कितना आसान हो गया, कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन मेमोरी लीकेज है वो प्रोटोटाइप चेन में हम पढ़ेंगे, समझ गए ना इस जगह पर। अब होता क्या सीन है कि अब अगर मान लेते हैं हम न्यू कीवर्ड ना दें तो क्या होगा, इस जगह पे न्यू कीवर्ड ऐसे ना दें, ठीक है। तो सेव करते हैं। अब हम कंसोल डॉट न्यू टाइगर करते हैं, कंसोल डॉट लॉग न्यू टाइगर यहाँ पे जो था अगर हम ऐसे दे दें तो क्या होगा, लाइन नंबर 57 अनडिफाइंड दिया, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ नॉर्मल फंक्शन की तरह काम किया, विंडोज़ पे था, कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, होस्टिंग के थ्रू वो अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है। और जैसे मैं यहाँ न्यू दे देता हूँ तो ये हमारा 57 एनिमी आ गया। तो देख रहे हैं दिस कहाँ कैसे अपने आप को स्विच कर लेता है तुरंत, ठीक है। लेकिन एक और चीज़, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फंक्शन को, नॉट ऑब्जेक्ट, किसी फंक्शन को न्यू कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो उस फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। उसका पहला लेटर हम कैपिटल में रखते हैं। इससे पता क्या चलता है कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसको हम न्यू के साथ कहीं ना कहीं यूज़ किए हुए, क्रिएट किए हुए, तो वो ये बताता है, ठीक है। तो और वो हमारा आसान हो जाता है समझना, ओके, किसी भी डेवलपर के लिए। जब मैं सेव करता हूँ तो हमारा वो अनडिफाइंड NEMY लाइन नंबर 55, लाइन नंबर 55 में न्यू एनिमी और ENEMY क्यों ऐसा, ओके ये कैपिटल में, ये भी तो कैपिटल में होगा, ओके ऐसे, ठीक है। तो ये कैपिटल में हम देते हैं इस जगह पर। होप आप समझ गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम न्यू कीवर्ड देना भूल गए, तब हम ऐसे बना दिए, तब क्या होगा, तो नॉर्मल था, अनडिफाइंड दे दिया। अब क्या करेंगे, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, पुराने मेथड से चेक कर लेते हैं। ओल्ड मेथड में क्या था, ओल्ड तरीके से, ओल्ड वे कर सकते हैं, मेथड में वे, ओल्ड वे में क्या करते थे, हम यहाँ पर चेक करते थे कि अगर हमारा वहाँ पर इसका अगर इंस्टेंस बना हुआ है उस जगह पर, तो हम तो नया कीवर्ड के साथ, नहीं बनाए तो रिटर्न कर दो। तो इफ इसका, ओके, इफ ओके, इफ इस एनिमी का इंस्टेंस अगर बन गया है कहीं, ठीक है, तो मैं लिखता हूं दिस डॉट दिस इंस्टेंस ऑफ एनिमी, जो हमने बनाया फंक्शन बना हुआ है, अगर दिस जो एक कॉन्टेक्स्ट है वो एनिमी का इंस्टेंस बना हुआ है, पॉइंट कर रहा है उसको, सॉरी नहीं कर रहा है, तो यहां से रिटर्न कर दो। पहले रिटर्न न्यू कीवर्ड के साथ एनिमी को रिटर्न कर दो। समझ में आया कि नहीं इस जगह पर। और उसमें जो नेम जो आपको देना है वो जगह फोर्सफुल्ली हम इसमें दे रहे हैं, नेम और हेल्थ जो भी था वो इसके अंदर में भेज दो आप। फोर्सफुल्ली क्रिएट ऑब्जेक्ट विथ न्यू कीवर्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया यहां पर, हमने यहां पर किया कि अगर जो एनिमी यहां पर है वो दिस जो पॉइंट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो अभी पॉइंट कर रहा है दिस कहीं पर, वो अगर इंस्टेंस नहीं है एनिमी का, ठीक है, तो आप क्या करो, उसको यहां पर एक रिटर्न कर दो, एक नया एनिमी बना करके जिसमें नेम और हेल्थ दे दें, और यहां से उसको न्यू टाइगर में डाल दो। यही चीज किया हमने, और तो कुछ नहीं किया इस जगह पर, ठीक है। तो दिस नहीं, दिस को नोट कर दिया, ये एक ब्रैकेट में होगा एक्चुअली, इसलिए वहाँ पे अनडिफाइंड अभी भी आ रहा है और विंडोज को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ एनिमी को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इस पूरा एक सेंटेंस है जो हम दिस पॉइंट करें, विंडोज नहीं है, उसका एनिमी का इंस्टेंस ये दिस बता रहा है, अगर नहीं है वो तो नया बना के भेज दो। तो हमारा देखिए हमने न्यू कीवर्ड इस्तेमाल किया नहीं, तो हमने यहां से बना के भेज दिया। ये ओल्ड वे था। और न्यू वे में क्या है हमारा, टारगेट, बस उसको हम टारगेट से कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं न्यू का जो हम है उसको टारगेट डॉट टारगेट, इफ हम यहां लिखते हैं न्यू वे, न्यू वे, ठीक है। तो मैं यहां क्या, हम लोग यहां क्या चेक करते हैं कि अगर न्यू डॉट टारगेट अगर न्यू डॉट टारगेट नहीं है
तो ऐसा कर दो, न्यू डॉट टारगेट अगर नहीं है तो ऐसा कर दो। तो चलिए हम इसको कमेंट कर देते हैं अभी, ठीक है, और इसको करते हैं सेव। देखिए हमारा एनिमी बनकर लाइन नंबर 65 आ गया, न्यू टाइगर, है ना। तो ये पॉइंट किसको कर रहा है, बिना न्यू कीवर्ड दिए भी हमको हमारा ये बनकर तैयार हो गया, क्योंकि हमने ये नया तरीका से इसको सेट कर दिया। अब इसमें से जितनी मर्जी हो उतना ऑब्जेक्ट बनाते जाइए। इसको करते हैं कॉपी, न्यू टाइगर को कर दिए न्यू लायन, न्यू वुल्फ, जो भी करना है आप करते चलिए, LION। तो मैं न्यू टाइगर को LION डाल दिए, और हेल्थ इसका जो है डाल दिए 300, और न्यू टाइगर के जगह पे न्यू लाइन कर दिए, ठीक है, न्यू टाइगर को न्यू लाइन कर दिए। यहाँ पर देखिए 2 बन गया, एनिमी हमारा बन गया, एनिमी टाइप का डेटा हो गया, जिसमें कि नेम है हमारा न्यू टाइगर, हेल्थ है 100, दूसरा एनिमी नेम बन गया न्यू लायन, हेल्थ बन गया 300। फिर आप बनाते जाइए इस जगह पर। तो यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन इसी जगह पर एक console.log में इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर इसी जगह पर हम यहाँ क्या करेंगे, अटैक बना दीजिए। अभी अगर मैं दिस डॉट अटैक कर दूं इस जगह पर, इज इक्वल टू फंक्शन, देखिएगा इज इक्वल टू फंक्शन यहाँ डाल दूं, तो इसमें भी हमारा फंक्शन आ गया ना, अटैक, ये सब आ गया। लेकिन कहोगे आप ऊपर वाला भी तो वही कर रहा था, हमने भी इसमें अटैक डाला था, यहाँ पर नेम डाला, आपने एक्स्ट्रा हेल्थ डाल दिया, अटैक। अभी इस जगह पर दोनों सेम है, दोनों में मेमोरी ब्लॉटिंग है, ठीक है। लेकिन इस कंस्ट्रक्टर पैटर्न में क्या कर सकते हैं, हम अटैक को इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बाहर निकाल करके प्रोटोटाइप चेन में ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा, नया ऑब्जेक्ट जो हमारा न्यू टाइगर बना वो अटैक को एक्सेस कर सकता है और लायन भी एक्सेस कर सकता है, जबकि वो अटैक फंक्शन इस फंक्शन का पार्ट नहीं होगा, वो अपने डेटा को शेयर करेगा। तो एक फंक्शन लिखेंगे जो इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए भी काम करेंगे, और वो हम जानेंगे कहाँ, प्रोटोटाइप चेन में पढ़ेंगे और प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे तब। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझे होंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, फैक्ट्री पैटर्न कैसे होता है, और कब कहाँ इसको यूज़ करना चाहिए वो भी हम बताएंगे जब प्रोटोटाइप चेन हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि फैक्ट्री मेथड और कंस्ट्रक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप चले गए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो समझिए, अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, हम उसको एक्सप्लेन जरूर आपको करेंगे, क्योंकि ये है बैकबोन ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुशमिजाज रहिए, और प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। न्यू वाले तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और हिट बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको सब वीडियो पहले मिले, और बने रहिए UID एस्टिमेट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।